अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। पिछले दिनों ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का प्रकरण पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा, खूब सुर्खियां बटोरा। यहाँ तक कि पता नहीं कितने यूट्यूबर मीडिया वालों के लिए अच्छा मसाला मिला। इसके बहुत दुष्परिणाम भी सामने आए और कुछ लोग अलर्ट भी हो गए। मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही परिणाम सामने आया। अभी भी लोगों के मस्तिष्क से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का भूत उतरा नहीं है। पता नहीं कितने लोग कमेंट किया करते हैं हमको भी कि सर ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का क्या हुआ। मित्रों, आपको बता दूं कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला सब साल हो चुका है। अब कोई भी खबरें नहीं है, दोनों में समझौता ही हो गया। कोर्ट जो है, हालांकि कोई जब अब खारिज ही हो जाएगा, ना फैमिली कोर्ट में ज्योति मौर्य जा रहे हैं ना आलोक मौर्य जा रहे हैं। आलोक मौर्य ने भ्रष्टाचार से संबंधित सारे आरोप वापस ले लिए थे, लेकिन वो चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो गया। अब उस पर कुछ मिलने वाला नहीं है और उस पर अब आप अपेक्षा भी न कीजिए कि कुछ ज्योति मौर्य आलोक मौर्य से रिलेटेड कुछ वीडियो आएगा। लेकिन हाँ, उसी से रिलेटेड वीडियो अब आपको मैं दूंगा, और ये वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं, एक नज़ीर भी मैं आपको दूंगा कि इस तरह की बातें अगर होती हैं तो किस तरह से आप सतर्क रहें। वैसे ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का केस एक नहीं है, इस तरह से हजारों और लाखों में मुकदमे हैं। अभी आप कचहरी चले जाइए तो पता नहीं कितने ज्योति मौर्य कितने आलोक मौर्य आपको घूमते नजर आ जाएंगे। आज के समय में मित्रों, महिलाओं से ज़्यादा पुरुष पीड़ित हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का कि पुरुष प्रधान देश है, पुरुषों की सुनी नहीं जाती। अगर सुनी जाए ना तो महिलाओं से ज़्यादा मुकदमे पुरुषों के ऊपर लादे जाते हैं। और आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए हेल्पलाइन है, महिला आयोग है, लेकिन पुरुष बेचारों का हालचाल लेने वाला कोई नहीं। अभी एक ताज़ा मामला आया है झांसी में। झांसी में नीरज कुमार जी हैं, जिन्होंने अपनी पति ऋचा सोनी विश्वकर्मा से 2022 में शादी किया। इनका कहना है कि 5 वर्ष पूर्व से हमारा प्रेम संबंध था। और मित्रों, ये जितनी खटपट शुरू होती है पति और पत्नी में, ये प्रेम संबंधों में ज़्यादा होती है। जो हमारे यहाँ सनातन संस्कृति थी, सनातन परंपरा थी, जो शादियाँ होती थी पहले, पता नहीं कितने पति पत्नी को मैंने गांव में देखा कि लोग एक चारपाई पे पब्लिक प्लेस पे नहीं बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरा जीवन निभाते हैं, इसलिए कि माता पिता ने जो कर दिया ठीक है। लेकिन ये सब दिक्कतें अब आ रही हैं जितनी लव मैरिज शादियां होती हैं, क्योंकि फूलों की रानी बहारों की मलिका कह के तो आप पहले पटाए रहते हैं, अपने स्तर से आप गिर गए रहते हैं, उसके बाद पत्नी से अपेक्षा करते हैं कि आपका सम्मान करेगी, तो संभव नहीं है। और अब तो पाश्चात्य कल्चर में ये भी बहुत ज़्यादा पत्नी मित्र होती है, पत्नी एक पार्टनर है, आपका लाइफ पार्टनर है, ठीक है। लेकिन एक हमारे यहाँ जो वेरिएशन रहा है, बाप बेटे में वेरिएशन रहा है, माँ और बच्चों में वेरिएशन रहा है, पति और पत्नी में रहा, उसका भी होना जरूरी होता है। ये मामला झांसी का है। नीरज कुमार जी हैं, 5 वर्ष पूर्व इन्होंने प्रेम विवाह किया था। इनका कहना है कि ज्योति मौर्य के द्वारा मैंने अपने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, उसकी पढ़ने की इच्छा थी, उसने कहा मैं प्रतियोगिता की तैयारी करूँगी, मैंने कंपटीशन में साथ दिया और मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। कारपेंटर मतलब बढ़ईगिरी काम में करता हूँ, और गरीबी की हालत में खून पसीना एक करके मैंने पत्नी को पढ़ाया लिखाया। 2022 में मेरी शादी हुई थी ओरछा मंदिर में। उसके बाद सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। 2022 के बाद मैंने पढ़ाया लिखाया, कंपटीशन देती रही। 2024 में इनका सिलेक्शन हो गया, लेखपाल बन गई और झांसी में ही इनकी पोस्टिंग हुई। अपने पद और पहुंच की ताकत दिखाते हुए ये हमसे झगड़ा करने लगी, बार बार गाली गलौज, घर में भी बदतमीजी पूर्ण इनका व्यवहार रहने लगा। और एक बार मैं बाहर से लौट कर आया अपने काम से, तो पता लगा अपना बोरिया बस्तर बांध ली और ये अपने मैके चली गई। मैके गया, मैं बहुत निवेदन किया कि आइए, घर पे आइए, लेकिन आने को तैयार नहीं हुई। उन्होंने यहाँ तक इनकार कर दिया कि मेरे पास शादी नहीं है, मेरी इनसे शादी नहीं हुई थी। जो ओरछा मंदिर में शादी हुई थी, उस शादी को
ऋचा ने पूरी तरह से इनकार कर दिया। ये कुछ फोटोग्राफ्स कह रहे हैं हमारे माता पिता और लड़की ऋचा के माता पिता दोनों लोगों की सहमति से शादी हुई। कुछ फोटोग्राफ से रखे थे, फोटोग्राफ्स इन्होंने झांसी कोतवाली में जाके इन्होंने केस दर्ज कराया और कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए। दोनों पक्षों को मिलाकर बुलाया कोतवाल ने, लेकिन ये कोई सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं कर पाए। हम तो देखते हैं मित्रों कि लोग शादी कर लेते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई प्रमाण पत्र अपने पास नहीं रखते हैं, लेकिन प्रमाण पत्र का बहुत बड़ा योगदान है। पता नहीं, एक बच्चे को मैंने देखा कंप्यूटर सीखा, 4-6 महीना ट्रेनिंग किया, फीस बचाने के लिए अंतिम मूवमेंट में भाग गए, प्रमाण पत्र भी नहीं लिया। लेकिन जहाँ भी आप जाओगे प्रमाण पत्र की ही जरूरत पड़ती। तो हाँ, कोतवाली में कोतवाल साहब ने प्रमाण पत्र मांगा, प्रमाण पत्र नहीं पेश कर पाए। इनके सामने कोई चारा अब नहीं, लेकिन इन्होंने शादी किया है और से बहुत से एविडेंस देंगे। अभी इनके पास कई एविडेंस ऐसे हो सकते हैं, ये प्रमाणित कर ले जाते हैं, तो इनके पास बहुत चारा है। मैं पुरुषों के साथ हूँ, महिलाओं भाई सबके पास महिला है, मैं पुरुषों के साथ हूँ, उन पुरुषों के साथ हूँ जो लोग पीड़ित हैं। आपके लिए बता दें कि अभी एक मुकदमा, अभी एक वीडियो मैंने बनाया था, मध्य प्रदेश के फैमिली कोर्ट में फैसला हुआ था। मनीष पति था, पत्नी उसकी ब्यूटी पार्लर संचालिका थी। कुछ दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, मुश्किल से 1 हफ्ते, अभी देख लेंगे आप तो मिल जाएगा हमारे उसमें, कि पत्नी को गुजारा भत्ता देना पड़ा पति को। पत्नी ने मुकदमा दर्ज किया इनके ऊपर, अपने पति के ऊपर हमको खर्चा नहीं देते, जबकि वो ब्यूटी पार्लर संचालिका थी, पति बेचारा मजदूर था। और पति ने भी अपने बचाव में मुकदमा दर्ज किया, पत्नी से गुजारा भत्ता की मांग किया, हमारी पत्नी ब्यूटी पार्लर संचालिका है, और उसने अपना प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर दिया। प्रमाण पत्र का इतना बड़ा महत्व होता है, उसने प्रमाण पत्र दे दिया कि ब्यूटी पार्लर संचालिका है, प्रमाण दे दिया, प्रमाण पत्र नहीं। और वो तो मजदूर था, उसकी इनकम कोई वही नहीं था। कोर्ट के सामने बात आई, कोर्ट ने निर्णय कर दिया कि 5,000 रुपये अपने पति को हर्जा खर्चा के लिए आपको देना पड़ा। और इस तरह जो पहले से परंपरा चली आ रही कि खाली पत्नी को ही अपने पति से खर्चा मांगने का अधिकार है, धारा 125 जो पत्नी को खर्चा देने से संबंधित है CRPC की, लेकिन अब 125 तो नहीं, लेकिन अगर पत्नी नौकरी में है तो पति भी अपने खर्चे के लिए, अपने जीवन यापन के लिए उससे पैसा मांग सकता है। और कोर्ट इसको संजीदगी से सुनेगी और उसके पक्ष में निर्णय भी होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया था। 498 में एक ऐसी धारा है, इस पर भी मैंने बनाया था कि महिलाएं इसका दुरुपयोग कर रही हैं। 5 मुकदमों का पैकेज लद जाता है पति के ऊपर, और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते वो परेशान हो जाता है। पत्नी को तो भैया वकील फ्री मिल जाते हैं, पुलिस भी उनका सहयोग करती है, आयोग है उनके साथ, हेल्पलाइन है, लेकिन पति बेचारा भटकता रहता है। उसके माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप, उसके जो बाबा हैं, परिवार के जितने सदस्य और रिश्तेदारों को भी इसमें परेशान किया जा सकता है। लेकिन आप लोगों से मैं ये कहूँगा कि अगर इस तरह की पत्नी नौटंकी करे आपकी, पहले तो आप सहमति अपने के बताइए। मैं नहीं कहूँगा परिवार मत बिगाड़िए, समझाने की कोशिश करिए। लेकिन पत्नी अगर नौकरी में है, पति अगर बेरोजगार है, तो उससे गुजारा भत्ता लेने के लिए पूरी हकदार है, और उसको 30-40% वेतन देना पड़ेगा। ये लेखपाल महोदया जो है, नीरज को 30-40%, हम तो नीरज से कहते हैं कि जब इतनी खटास आ रही थी आप छोड़ ही दो, क्योंकि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। अब आपके संबंध अगर बनेंगे भी तो गांठ तो रहेगी ही रहेगी। इससे बेहतर है यार तुम भी कोर्ट में एक मुकदमा करो और 40% ले लो उनकी सैलरी, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मजबूर होकर आपसे समझौता करेंगी, जैसे को तैसा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। इसलिए मैं पतियों को कहता हूं, आप लोग भी अपने अंदर टेम्परामेंट बनाए रखिए, डरिए ना। हाँ, कोशिश कीजिए सहमति बनाने का, लेकिन अगर ना बने तो जम के लड़ो, क्योंकि आजकल 498 में एक का जो महिलाओं ने आतंकवाद मचा रखा है, बंगाल हाई कोर्ट ने अभी टिप्पणी की है, तो कुछ देर बात करता हूं। बंगाल हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है, अभी मैंने उस पर बनाया है
बनाया था 498 का। महिलाओं ने आतंकवाद शुभेंदु सामंत जस्टिस ने जिसको क्रिमिनल टेररिज्म की उपाधि दिया है, महिलाएं इसका दुरुपयोग कर रही हैं। आज महिलाओं के हक में, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के संरक्षण के लिए बहुत से कानून बने, लेकिन महिलाएं इसका दुरुपयोग कर रही। महिलाओं से निवेदन है इसका दुरुपयोग न करें और अपने पति से सहमति बनाकर चलें। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। हेलो बिचवा।